यदि हम रोज़ाना केवल 30 मिनट प्राणायाम, ध्यान या मंत्र जाप करें तो एक महीने में हमारे शरीर और मन पर सबसे गहरा प्रभाव किसका पड़ेगा? अगर हम नियमित रूप से प्रतिदिन 30 मिनट के लिए प्राणायाम, ध्यान या मंत्र जाप करेंगे तो इसका प्रभाव हमारे शरीर और मन पर अलग अलग तरीकों से पड़ेगा। इनमें से कौन सा सबसे अधिक प्रभावी होगा, यह आपके व्यक्तिगत स्थिति, मानसिकता और प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। प्राणायाम का प्रभाव: फेफड़ों की क्षमता और ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ती है, मानसिक शांति और एकाग्रता में सुधार होता है, तनाव और चिंता में कमी आती है, ब्लड प्रेशर और हृदय गति संतुलित होती है, शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। यह उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जिन्हें तनाव, अनिद्रा, फेफड़ों की कमजोरी या कम ऊर्जा की समस्या है। मेडिटेशन का प्रभाव: मन शांत और केंद्रित होता है, विचारों की स्पष्टता और क्रिएटिविटी बढ़ती है, तनाव और डिप्रेशन में कमी आती है, इमोशनल बैलेंस और आत्म जागरूकता विकसित होती है, हृदय गति और रक्तचाप नियंत्रित रहता है। यह उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जो अधिक सोचते हैं, मानसिक तनाव में रहते हैं या ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई महसूस करते हैं। मंत्र जाप का प्रभाव: मन और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है, नकारात्मक विचार और चिंता कम होती है, शरीर में वाइब्रेशन से हीलिंग होती है, आत्मविश्वास और आत्मसमर्पण की भावना बढ़ती है। यह उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जो आध्यात्मिक रूप से जुड़ना चाहते हैं, नकारात्मकता से छुटकारा पाना चाहते हैं या भावनात्मक रूप से स्थिर रहना चाहते हैं। इनमें से कौन सा सबसे अधिक प्रभाव डालेगा? मानसिक शांति के लिए ध्यान, शारीरिक स्वास्थ्य सुधारने के लिए प्राणायाम और आध्यात्मिक अनुभव और सकारात्मक ऊर्जा के लिए मंत्र जाप सबसे अधिक प्रभावी रहेंगे। सबसे अच्छा होगा कि तीनों का संतुलित अभ्यास किया जाए, जैसे 10 मिनट के लिए प्राणायाम, 10 मिनट के लिए ध्यान और 10 मिनट मंत्र जाप के लिए रखें। इससे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से संपूर्ण लाभ मिलेगा। वैसे अगर हम वैज्ञानिक और तार्किक रूप से देखें तो एक महीने की अवधि में प्राणायाम सबसे अधिक प्रभावी साबित होता है। इसके कुछ ठोस कारण हैं: श्वसन तंत्र और ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार: प्राणायाम से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह अधिक होता है। अधिक ऑक्सीजन मिलने से मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ती है, जिससे ध्यान और एकाग्रता में सुधार होता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि गहरी और नियंत्रित श्वास से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन ठीक रहता है, जिससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है और शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन बेहतर होता है। तनाव हार्मोन कोर्टिसोल में कमी आती है। गहरी सांस लेने से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एसएनएस की गतिविधि घटती है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पीएनएस सक्रिय होता है, जिससे तनाव और चिंता कम होती है। भ्रामरी और अनुलोम विलोम प्राणायाम से कोर्टिसोल हार्मोन, जो तनाव पैदा करता है, का स्तर कम होता है, जिससे डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ब्लड प्रेशर में सुधार होता है। मस्तिष्क की कार्यक्षमता और न्यूरोप्लास्टिसिटी में सुधार आता है। कपालभाति प्राणायाम से मस्तिष्क में बीटा वेव्स की गतिविधि बढ़ती है, जिससे ध्यान केंद्रित करने और याददाश्त में सुधार होता है। गहरी श्वसन तकनीक से मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन और सेरोटोनिन का संतुलन ठीक रहता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। हृदय और ब्लड प्रेशर पे प्रभाव: धीमी और गहरी सांस से हृदय गति नियंत्रित होती है, जिससे ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है। अनुलोम विलोम और उद्गीत प्राणायाम करने से हृदय की ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ती है, जिससे हृदय रोगों का खतरा कम होता है। इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम करने से वाइट ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ती है, जिससे बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। कोविड-19 के दौरान भी प्राणायाम को फेफड़ों की मजबूती और ऑक्सीजन स्तर को स्थिर रखने के लिए कारगर पाया गया था। ध्यान
और मंत्र जाप की तुलना में प्राणायाम क्यों बेहतर है? ध्यान के लिए एकाग्रता आवश्यक होती है, लेकिन प्राणायाम से बिना ज़्यादा प्रयास किए ही मानसिक शांति मिलती है। ध्यान मस्तिष्क तरंगों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, लेकिन प्राणायाम मस्तिष्क के साथ साथ पूरे शरीर पे असर डालता है। मंत्र जाप मुख्य रूप से ध्वनि कंपन और मानसिक फोकस से जुड़ा है, लेकिन यह शरीर की शारीरिक प्रणाली को सीधे प्रभावित नहीं करता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मंत्र जाप का प्रभाव प्राणायाम की तुलना में धीमा होता है, क्योंकि यह केवल मानसिक और भावनात्मक क्षेत्र पे असर करता है, जबकि प्राणायाम शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों स्तरों पे काम करता है। अतः अगर आप निरपेक्ष, वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टि से देखें तो प्राणायाम सबसे अधिक प्रभावी है, क्योंकि यह श्वसन, मस्तिष्क, हृदय, इम्यून सिस्टम और मानसिक स्वास्थ्य को एक साथ सुधारता है। यह ध्यान और मंत्र जाप की गुणवत्ता को भी बेहतर करता है, इसलिए यह अन्य दो विधियों के लिए भी सहायक है। अगर आप एक महीने के लिए कोई एक चीज़ चुनना चाहते हैं तो प्राणायाम सबसे अच्छा रहेगा। ध्यान और मंत्र जाप बाद में धीरे धीरे जोड़ा जा सकता है। एक महीने के लिए 30 मिनट का सबसे प्रभावी अभ्यास यह रहेगा कि 10 मिनट आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, जिससे ऑक्सीजन और मानसिक शांति बढ़ेगी, और 5 मिनट के लिए भस्त्रिका प्राणायाम करें, जिससे ऊर्जा और इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, और 5 मिनट के लिए कपालभाति प्राणायाम करें, जिससे मस्तिष्क और मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा, और अंत के 10 मिनट आप ध्यान या मंत्र जाप करें। इससे मानसिक स्थिरता और आध्यात्मिकता का विकास होगा। इस कंप्लीट पैकेज से हमारा संपूर्ण मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास होगा।